96 एंड 38220, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 38220 बहुत बड़ा है ना 196 से, तो 196 जो है वो डिवाइड हो, मतलब कि यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। पता ही होगा आप कैसे कैसे करना है। चलिए, बड़ा इजी है। तो 196 से हम लोग को अब इसमें डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड जैसे ही करिएगा तो देख रहे हैं कि अगर 2 बार में चलते हैं तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड करके देखिएगा तो हम इसको 1 बार में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 में से 6 को घटाइएगा तो हो जाएगा 6, और इधर से कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 को घटाते हैं आप, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा। और इसको कैरी दिया था ना, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ओके। अब इसको जो है यानी कि 2 को यहाँ उतार देना है, आ गया समझ में, यानी कि 1862 हमारे पास आ गया है। अब हम लोग सबसे हाईएस्ट यानी कि सोचे हैं कि कितना नंबर में आना चाहिए, तो देख रहे हैं 1862 है तो 9 बार में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 196 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 86 हो गया, 9 1 जा 9 और 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, तो 1764, ठीक है। आ गया समझ में। अब 12 में से 4 को घटाइए तो हो जाएगा 8, और इसमें से 15 हो जाएगा ना, 15 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि 7 हो अब ये आपका 7 हो जाएगा, 7 में से 7 घटाइएगा तो 0, 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0। अब ये 0 जो बचा हुआ है वो आपका अब यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब कितना बार में चला जाए, तो 196 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 980 आता है, देख लीजिए। 5 6 जा 30, 9 5 जा 45 और 9, हाँ देखिए आ गया ना दोस्तों। तो लिख दीजिए 5980, तो हमने ये आ गया, एक ही बार में आ गया, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो लिख दीजिए कि 38220 इज इक्वल टू होगा 196 इंटू 195 और प्लस एक मात्र रिमाइंडर रहता है यानी कि 0, ठीक है। आगे सन में तो हमने आपको बताया था ना कि जो भी लाइन में जो है रिमाइंडर 0 है और उसका जो क्या नाम है डिवाइज़र जो है वो आ जाए कितना, उसी के बराबर HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 196 है वो आपका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख दीजिएगा ऐसे, HCF of 196 and 38220 is 196। आगे समझ में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 867 और 255, ठीक है। थर्ड नंबर 867 एंड 255, हाँ ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि 867 जो है वो बड़ा है किससे, 255 से। तो अब चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 255 867। तो देखना यह है कि कितना बार में इसको भेजा जाए, बहुत ही ईजी आराम से बन जाएगा। तो 3 बार में, तो 3 बार में करिए। तो यहाँ पर रफ कर रहे हैं ना, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16 और यहाँ पर 3 2 जा 6 7, तो ये आपका हो गया 765। अब इसमें से घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, इसमें से 0 और इसमें से 1। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है। चलिए अब देख रहे हैं इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर यानी कि 102। अभी हमारे पास 0 नहीं आया है तो फिर से करना पड़ेगा। किसको किसको करेंगे अब यानी कि 255 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 102 से, तो 255 यहाँ पर डिवाइड होगा 255, ठीक है। इसी तरह से एग्ज़ाम में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 102, तो देख रहे हैं कि 2 बार में अगर इसको हम भेजेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो 2 बार में भेजते हैं,
तो इसका 2 बार में हो जाएगा 204, ठीक है। 1 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 5, 51 हो गया। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आया हमारे पास 51, ठीक है। अभी भी हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो फिर से अब हमको करना पड़ेगा 102 और 51 में। तो चलिए करते हैं। तो 102 51, तो ऐसे ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल सा दोस्तों कि 51 इंटू 2 करिएगा तो 102 हो जाएगा और इसको काट दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 102 इंटू सॉरी इज इक्वल टू क्या आया 51 इंटू 2 और रिमाइंडर 0। तो ये लाइन जो है हमारे पास आ चुका है। तो HCF आप बता दीजिएगा डायरेक्ट कि 51 जो है वो HCF है। बहुत सिंपल सा था। तो लिख दीजिए कि HCF ऑफ जो भी क्वेश्चन है 867 एंड 255, 867 एंड 255 इज 51। 51 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर प्रूव करिए कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, किसके फॉर्म में 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। और क्यों यहाँ पर आपको गिवन दे दिया गया है कि एक तरह का इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाइएगा आप, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग लगाते हैं और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात किया जा रहा है, ठीक है, एनी। तो ऐसा करिए कि सबसे पहले इसको मान लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, आगे समझ में। तो ए क्यों मान रहे हैं और यहाँ पर आप मान लीजिए b इज इक्वल टू 6। अब आप बोलिएगा कि a कहाँ से आ गया, b कहाँ से आ गया और 6 कहाँ से आ गया। तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा में नियम ये है, आप पढ़े भी हैं, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया भी था, क्या था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। याद करिए, जैसे कि 135 और 225 को हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे ना, यानी कि 135 को इधर लिखे थे और 225 को इधर लिखे थे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन था, फिर नीचे रिमाइंडर था, याद करिए। तो इसी के फॉर्म में लिखा हुआ था ना दोस्तों, याद है, मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो रिमाइंडर आ रहा था इस तरह का, तो इस फॉर्म में लिखना है। और जो ए है वो हमको नहीं पता है और बी हमको पता है कि 6 है, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3, ये एक तरह का क्या है, बी क्यू है। बी क्यू प्लस क्या है ये, आर, यानी कि आर का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 1 3 5 आ रहा है, वही प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। और नियम क्या है इसके साथ कि जो रिमाइंडर है वो बड़ा होता है 0 से, या तो फिर बराबर होगा। रिमाइंडर जो है या तो 0 ही ना होगा, माइनस में तो आएगा नहीं, या तो उससे बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 आगे समझ में, यानी कि आप कह सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक इसका जहाँ तक लिमिट होगा वहाँ तक क्वेश्चन के हिसाब से आप दीजिएगा, ठीक है। और रिमाइंडर से भी बड़ा होता है कौन, बी। आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो भी था हम आपको दिखला रहे, रुकिए, देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि इस तरह का है ना, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, क्यू है, और ये रिमाइंडर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिखलाना था, यही चीज़ दिखलाना था ना कि जो बी है वो हर समय हर दम
रिमाइंडर से वो बड़ा होता है। देख लीजिए यहाँ पर कि जो b है वो रिमाइंडर से देखिए बड़ा है ना, b 135 है तो रिमाइंडर जो है वो 90 है। और इसमें भी देखिए b जो है अगर 90 है तो रिमाइंडर 45 है, और यहाँ पर b अगर 45 है तो रिमाइंडर 0 है। तो इससे आप पता लग गया होगा कि b जो है हर दम r से बड़ा होगा, ठीक है ना। और r जो है या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था, फिर तो आप सब समझ जाएंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ b इज़ इक्वल टू 6 यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या करते हैं ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6q प्लस r के फॉर्म में हमने लिख दिया, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिख दीजिए, दोहरा करके लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बनाते बनाते आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि r का जो रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा वो आपको जानना पड़ेगा। तो कैसे जानिएगा रिमाइंडर का वैल्यू? तो अभी हमने आपको बतलाया था कि रिमाइंडर जो है वो हर दम छोटा होगा किससे? b से। तो b का वैल्यू आपके पास 6 है, ध्यान से सुनिए, b का वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 से कम ही ना होगा। यानी कि क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है ही नहीं, r के बराबर b नहीं ना है, तो कभी भी रिमाइंडर जो है वो b से छोटा होगा, और b आपके पास 6, तो 0 से लेकर के 5 ही तक उसका लिमिट रहेगा। ओके, आगे समझ में? चलिए, अब आपको क्या करना है कि आराम से सबको बैठाना है वैल्यू, और देखना है कि कौन से केस में हमारे पास जो ये वैल्यू दिया गया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आ रहा है, वही प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू हमने लिया, अब यहाँ पर 6q हमने लिख दिया एकदम आराम से, 6q हमने लिख दिया, और r के जगह पर एक बार हमने 0 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर और लिख दिया, और फिर इसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, कोई दिक्कत? फिर इसी तरह से आगे बढ़े, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, फिर आगे बढ़े a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, यानी कि सब में हम लोग r की जगह पर वैल्यू बैठा रहे हैं, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक हमारा वैल्यू बैठेगा। आ गया समझ में दोस्तों? तो अब इसमें से कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है? एक तो आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आ रहा है ना, देखिए तो यहाँ पर, और एक यहाँ, देखिए आ गया, ठीक है, इसमें शामिल है। तो लिख दीजिए कि हाँ ये शामिल है, हो जाएगा, प्रूव हो चुका है। तो लिख दीजिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, r हो जाएगा आपका, ऑड का बात किया जा रहा है, तो ऑड नंबर आपको पता है ना किस तरह का होता है, 1 3 5 इस तरह का होता है। ओके, तो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि अगर मान लीजिए कि q की जगह पर हम दूसरा नंबर रख देते, शायद 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर रख देते, तो क्या ऑड आता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। नियम ये है कि अगर आप इवन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, वैल्यू आएगा एंड में, वो इवन ही आएगा। जैसे मान लीजिए 6 का टेबल चलते, कितना भी चलते, 6 3 जा 18, कितना भी करते, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18 और 24, बढ़ाते जाइए, 6 5 जा 30 हो जाता, 36 हो जाता। तो देख रहे हैं कि जितना भी नंबर हमारे पास आ रहा है वो सब इवन नंबर आ रहा है ना दोस्तों, आ रहा है ना समझ में? तो आप q के जगह पर कुछ भी रखते ना, यहाँ पर कुछ भी रखते और +1 करते तो वो क्या हो जाता? ऑड हो जाता, ठीक है। आप कुछ भी रखते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 2 जा 12 रखते और 12 + 1 करते तो कितना हो जाता? 13, और 13 आप जानते हैं कि ऑड नंबर है। और इस पर आप रखिए 6 2 जा 12, 12 + 3 15 हो जाता।
अगर इस पर सपोज डैट रखते हैं हम लोग 6 2 जा 12 और 12 + 4 करते तो 16 हो जाता। अब 16 जो है वो इवन नंबर है ना, लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑड नंबर निकालिए, ऑड इंटीजर, तो इसलिए हम लोग इसको और इसको लेंगे। ठीक है, बस यही था, सिंपल सा बात था, बहुत ही सिंपल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 3रा नंबर क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आर्मी है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। ठीक है, तो एक आर्मी की टुकड़ी है, उसमें लगभग 616 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, और वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। ठीक है, और द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, कॉलम्स का बात किया जा रहा है दोस्तों। देखिए कॉलम्स किसको कहते हैं पता है ना, इस तरह का कॉलम होता है, और रो जानते हैं इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, सिंपल सा बात कि आप HCF निकालिए 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स का। ठीक है, आ रहा ना समझ में। देखिए HCF निकालना पड़ेगा आपको। क्यों HCF क्यों निकाल रहे हैं, कैसे पता चला क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स बनेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर बताइए। तो मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, तो HCF इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको हाईएस्ट वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है ना, दोनों नंबर के बीच का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF का यूज करके। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी है। आंसर नंबर 3। सबसे पहले HCF आपको निकालना होगा, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, 616। ओके, और दूसरा जगह है 32 मेंबर्स। ठीक है ना, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना ना, कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें HCF किसके मदद से निकालना है आपको, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न के मदद से आपको यहाँ पर निकालना है HCF। तो बहुत इजी है, जैसा कि आपने पहला वाला क्वेश्चन को निकाला था उसी तरह से इसमें भी निकाल देना है। देखिए तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 616 है। ठीक है, 32 से बड़ा है, तो 616 यहाँ पर लिख दीजिए, आ गया समझ में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनेगा ये भी लिख दीजिए, इसको लिखना हम भूल गए थे। A = BQ + R, इसके फॉर्म में बनेगा। फिर इसके बाद ये तीसरा स्टेप आएगा, तो इसको 32 से डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल सा है, इसको जैसे ही डिवाइड करिए, 2 बार में तो नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 बार में इसको भेजिएगा तो हो जाएगा 64, 1 बार ही में भेजना पड़ेगा। तो 11 में से 2 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और ये जो 6 है यहाँ पर आराम से उतर जाएगा। ठीक है, 32 में अब क्या करना है, हम लोग को आसपास का नंबर खोजना है। तो देख रहे हैं कि 9 3 जा 27, हाँ 9 बार में रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 288। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 16 में से 8 को घटाइएगा तो हो जाएगा 8। ये तो सिंपल सा था, और ये आपका हो जाएगा 8 में से 8 घटाइएगा तो 0, और 2 में से 2 को भी घटाइएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो 616 = क्या आया, 32 × 19। बहुत सिंपल सा था, आपने ऐसा बना लिया है, और +8 कर दीजिए। अभी हमारे पास इस केस में रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग 32 रखेंगे। ठीक है, 32 को अब डिवाइड करेगा कौन, रिमाइंडर, तो 32 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर 8। ठीक है,
तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर आपके पास 0 है ना। तो 8 जो है वो क्या आ गया दोस्तों, HCF आ गया ना। हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो रहेगा उसको हम लोग HCF लिख देंगे। तो लिख दीजिए इस तरह से कि HCF ऑफ 6 1 6 एंड 32 इज़ 8। ठीक है, तो 8 क्या है, 8 आपका कॉलम है। ठीक है, 8 कॉलम बन रहा है। तो लिख दीजिएगा द आर्मी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, द आर्मी कैन मार्च इज 8 कॉलम, कॉलम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, आपको पहली बात कि इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो करना है, यानी कि प्रूव करना है, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी। यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता लग रहा है ना दूसरा नंबर से, लेकिन यहाँ पर कैसा था, पॉजिटिव ऑड था ना। यहाँ पर कोई भी ऑड या इवन जिस तरह का भी, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म